फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में और एक वैकेंसी के बारे में। यदि इसमें तीन प्रकार की वैकेंसीज हैं। यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और यदि आपने बीएससी कर रखी है बायोलॉजी फील्ड में या फिर आप 12th हैं या उसके अनुसार आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर आई है और ये वैकेंसी कहाँ से आई है इसकी फुल डिटेल की हम बात करेंगे। और यदि आप इस एडवर्टीजमेंट को या इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया है वो ICFRE यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया है। भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, और ये यहाँ हो जाएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान से नोटिफिकेशन आया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वतः परिषद। तो अब इसमें एडवर्टीजमेंट की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी, अगर हम देखें यहाँ देख सकते हैं आप, ये इसमें डेट दे रखी है 20/6/2025। ये इसके जो नोटिफिकेशन आने की डेट है वह समय है। आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 14/7/2025 से, यानी कि 14 जुलाई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 बजे से 14 जुलाई से। और इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है 10/8/2025 यानी कि 10 अगस्त तक क्या है आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अभी आपके पास लगभग हम कह सकते हैं कि आज की अगर हम बात करें, आज इस दिन आज 27 जुलाई है। तो 27 जुलाई के बाद हम बात करें, लगभग आपके पास जो टाइम है 12-13 दिन का समय आपके पास है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट क्या है, CBT बेस्ड स्टेज 1 एग्जाम की फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ये टेंटेटिव डेट है, जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको अवगत करा देंगे। और अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें सेकंड स्टेज की, वो कुछ वैकेंसी के लिए है, वो बाद में क्या होगा आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, आपको बाद में बता दिया जाएगा। आगे देखेंगे ये क्या है, इसकी वेबसाइट है, आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन वेबसाइट्स को आप ध्यान रख सकते हैं, ये सभी वेबसाइट्स हैं संस्थान की या फिर इंस्टीट्यूट की। देखते हैं बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। निम्नलिखित पोस्ट है इसमें ICFRE TFRI जबलपुर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो देखते हैं इसमें सीरियल नंबर है, यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट एंड लेवल मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC। इसमें अगर हम बात करें, पहली जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है, कैटेगरी सेकंड, और इसमें फील्ड या फिर लैब वर्क आपका होगा। लेवल 5 इसमें आपका रहने वाला है। और इसमें 10 पोस्ट आपकी हैं। एक पोस्ट क्या है, रिजर्व्ड है फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट बची। तो उनका डिवीजन इस प्रकार, अनरिजर्व के लिए 1, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है और OBC के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, यानी कि आप साइंस ग्रेजुएट हो। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी बैचलर में होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो इनमें से यदि कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में है, आपने उसको पढ़ा है, तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी जो पोस्ट यहाँ पर है, सेकंड पोस्ट है, इसमें फॉरेस्ट गार्ड लेवल सेकंड की पोस्ट है। इसमें 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है। और इसमें आपके पास 12th होना चाहिए साइंस से फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इस बोर्ड से आपका जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त है। उसमें आपका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि इसमें आपकी फिजिकल जो फिटनेस है उसका भी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, रनिंग वगैरह आगे इसमें दिया गया है, देखेंगे। और तीसरी पोस्ट है ड्राइवर की, इसमें 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए है, यानी आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको
फिल कर सकते हैं। और इसमें भी लेवल सेकंड रहने वाला है, लेवल 2। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, मोटर कार्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ड्राइविंग कार फॉर 3 years और मोर, यानी 3 साल या उससे अधिक का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कार ड्राइविंग का। और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हील, यानी कि आपको क्या है, ये डिजायरेबल है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए जो आपकी मोटर कार है या मोटर है उसमें जो सामान्य खराबियां होती हैं उनको जानने की, परखने की, उनको सही करने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल है। इसमें देख सकते हैं ये दिया गया है, इन द एब्सेंस डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलोंग विद द मार्कशीट प्रेजेंटिंग टू ऑल दिस एकेडमिक ईयर्स विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद आगे देखते हैं अमंग द एडवर्टीजमेंट कैटेगरीज पोस्ट, तो इसको आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस क्या होगी, प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी फीस एप्लीकेबल टू कैंडिडेट ओनली मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ओबीसी कैटेगरी रिक्वायर टू पे एडिशनल एग्जाम फीस आल्सो एप्लीकेबल एंड शो बिल। इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं, पोस्ट अप्लाई फॉर पे स्केल यानी 7th सीपीसी। फॉरेस्ट ड्राइवर की बात करें लेवल 2 की, इसमें 150 रुपये एग्जाम फीस रहेगी, प्रोसेसिंग फीस रहेगी 700 रुपये पर कैंडिडेट पर एग्जाम आपकी फीस रहेगी, और 700 प्लस जीएसटी फीस प्लस 150 रुपये टोटल जो होगा आपको फीस क्या होगी पे करनी होगी। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं आप। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 350 रुपये एग्जाम फीस होगी, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग फीस ये ऐड की गई है इसमें 700 जीएसटी प्लस 350, ये टोटल फीस आपकी यहाँ। और यहाँ क्या है, वुमेन SC ST PW एक्ट सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि यदि आप वुमेन है, SC ST कैंडिडेट है, PWD यानी वुमेन्स आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। एज लिमिट की यहाँ बात की गई, एज लिमिट तो देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एज रहने वाली है वो 21 वर्ष से 30 वर्ष तक रहने वाली है। और फॉरेस्ट गार्ड की हम बात करें 18 से 27 वर्ष, ड्राइवर के लिए 18 से 27 वर्ष। और इसमें क्या होगा, सेंटर कहीं आपके यहाँ जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसके लिए सेंटर हैं, इन्हीं सेंटर्स पे आप एग्जाम दे सकते हैं, इनके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा सेंटर्स के लिए। तो देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, और फिर जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, एनसीआर, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, ये एग्जाम सेंटर आपके हैं। यहाँ ही आप क्या होंगे, एग्जाम आपको देने होंगे। जो भी आपका नियरेस्ट या सबसे पास एग्जाम सेंटर है वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग की हम बात करें, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट विल बी पोस्टेड ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, और जबलपुर के अलावा आपको भेजा जा सकता है छिंदवाड़ा। तो इन दो जगह पे आपकी क्या होगी, पोस्टिंग रहने वाली है। इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये आपके सब्जेक्ट होंगे जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इसमें आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश और जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और वहीं रिलेवेंट सब्जेक्ट की हम बात करें, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी से 10-10 मार्क्स के 10-10 क्वेश्चन आपके होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड की हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस 30 प्रश्न या 30 मार्क्स के 30 प्रश्न होंगे। अर्थमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन होंगे आपके। और जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। साइंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल इसमें 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आपके होंगे। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा इसके लिए, और यहाँ आपको 180 मिनट का समय मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और आगे देखते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं।
यदि आप एलिजिबल हैं, भरना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो ये आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। वॉकिंग की हम बात करें तो 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी आपको क्या है 4 घंटे में 25 किलोमीटर क्या है रनिंग करनी है, यदि आप मेल कैंडिडेट है। और यदि आप फीमेल है तो आपको 14 किलोमीटर रनिंग करनी है 4 आवर्स में। हाइट की बात करें तो मिनिमम 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट में 150 होनी चाहिए। चेस्ट की हम बात करें विदाउट एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर और फीमेल के 74। चेस्ट विद एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर। तो ये आपको, और इसमें क्या है हाइट और रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट इज एप्लीकेबल एज पर रिलेवेंट गोल्स नॉर्म्स के अनुसार आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दिए जाए। बाकी आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर में आपका रहने वाला है जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसमें फॉर ऑल 4 पार्ट, सभी पार्ट्स के लिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, या नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। रॉन्ग आंसर इन रिटन एग्जामिनेशन ऑन द पोस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए, तो देख सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बताए गए हैं अनरिजर्व के लिए 50% आपके कम से कम होने चाहिए, तब आप इसको क्वालिफाई करेंगे। और ओबीसी के लिए 45%। और अगर हम बात करें SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए 40% आप होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड ड्राइवर। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका वही टेस्ट होगा, बाकी ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्किल टेस्ट भी दे रखा है। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट में केवल आपको रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप खुद से इसको रीड कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड वैकेंसी या कोर्सेज या टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।